खड़े कर देगा। नंबर 1, बटू गुफा मंदिर, मलेशिया। शुरुआत करते हैं मलेशिया की जमीन से, जहां एक 400 मिलियन साल पुरानी गुफा के बाहर सोने की चमक बिखेरते हुए भगवान मुरुगन की 140 फीट ऊंची मूर्ति खड़ी है। भाई साहब, ये नजारा ही अपने आप में एक रहस्य है। सोचिए, करोड़ों साल पुरानी गुफा जिसके अंदर प्रकृति ने अपनी कलाकारी दिखाई, और उसके दरवाजे पर इंसान की आस्था का इतना बड़ा प्रतीक। ये मंदिर जमीन पर नहीं बल्कि 272 सीढ़ियां चढ़कर गुफा के अंदर है। जब आप वो सीढ़ियां चढ़ना शुरू करते हैं तो हर कदम पर आपको लगता है जैसे आप किसी दूसरे लोक की ओर बढ़ रहे हैं। अंदर का माहौल तो और भी गजब है। गुफा की छत से टपकता पानी, चमगादड़ों की आवाजें और बीच में स्थापित मंदिर जहां सदियों से पूजा हो रही है। रहस्य ये है कि आखिर किसने और कैसे इस दुर्गम गुफा के अंदर इतने भव्य मंदिर का निर्माण किया। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं, ये उस अटूट विश्वास की कहानी है जो पहाड़ों का सीना चीरकर भी अपना रास्ता बना लेती है। यहाँ का थाईपुसम त्योहार तो देखने लायक होता है, जब भक्त अपने शरीर को कष्ट देकर भगवान मुरुगन के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हैं। ये दृश्य आपको हिलाकर रख देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा कि आस्था में आखिर कितनी शक्ति होती है। नंबर 2, सागर किनारे बना मंदिर, मॉरिशस। अब जरा कल्पना कीजिए, हिंद महासागर की लहरें आपके पैरों को छू रही हैं और सामने नीले पानी के बीचों बीच एक सफेद शिव मंदिर खड़ा है। ये सपना नहीं, हकीकत है मॉरिशस के सागर शिव मंदिर की। इस मंदिर का बनना ही अपने आप में एक चमत्कार और रहस्य है। कहते हैं कि 1998 में एक स्थानीय परिवार ने सपने में इस जगह पर एक मंदिर देखा। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें वो जमीन पानी में डूबी हुई मिली, लेकिन उनका विश्वास नहीं डिगा। उन्होंने धीरे धीरे उस जगह पर पत्थर और मिट्टी डालकर उसे समंदर से छीन लिया और वहां भगवान शिव की स्थापना की। आज यह मंदिर मॉरिशस की पहचान बन चुका है। रहस्य ये है कि समंदर की तेज लहरों के बीच ये मंदिर आज भी कैसे इतनी मजबूती से खड़ा है। ये प्रकृति और आस्था के बीच का एक अद्भुत संतुलन दिखाता है। जब ऊंची लहरें उठती हैं और मंदिर के शिखर को छूकर लौट जाती है तो ऐसा लगता है मानो समंदर खुद महादेव का अभिषेक कर रहा हो। ये नजारा देखकर नास्तिक भी एक पल के लिए आस्तिक बन जाए। नंबर 3, तंजुम मंदिर, बाली, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, लेकिन यहाँ एक द्वीप है बाली, जहाँ आज भी हिंदू धर्म की आत्मा बसती है। इसी बाली के तंजुम बेनोआ में समंदर के किनारे एक मंदिर है जो ज्वार भाटे के साथ लुका छिपी खेलता है। जब समंदर का पानी चढ़ता है तो ये मंदिर चारों तरफ से पानी से घिर जाता है और ऐसा लगता है जैसे ये पानी पर तैर रहा हो। और जब पानी उतरता है तो मंदिर तक जाने का रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। ये नजारा किसी जादू से कम नहीं। रहस्य ये है कि सदियों पहले के लोगों ने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये कैसे पता लगाया कि मंदिर बनाने के लिए यही सही जगह है। उन्होंने समंदर के स्वभाव को कैसे इतनी सटीकता से पढ़ा। ये मंदिर इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ कितना गहरा संबंध रखते थे। वे सिर्फ पूजा नहीं करते थे, वे प्रकृति को समझते थे, उसका सम्मान करते थे। यहाँ आकर आपको महसूस होगा कि धर्म सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि प्रकृति के कण कण में बसा है। नंबर 4, मंदिर ऑफ शिव, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। एक अकेले इंसान के जुनून, संघर्ष और अटूट आस्था की कहानी। बात है एक भारतीय मजदूर सेवदास साधु की, जिसे गन्ने के खेतों में काम करने के लिए त्रिनिडाड लाया गया था। वो शिव का परम भक्त था और समंदर किनारे एक मंदिर बनाना चाहता था। उसने मंदिर बनाया, लेकिन सरकार ने उसे अवैध कहकर तोड़ दिया और साधु को जेल में डाल दिया। जेल से छूटने के बाद भी उसका संकल्प नहीं टूटा। इस बार उसने सोचा, सरकार जमीन पर मंदिर नहीं बनाने देती तो मैं समंदर में बनाऊंगा। और भाई साहब, उस अकेले आदमी ने अपनी साइकिल पर बाल्टी से पत्थर और सीमेंट ढो-ढो-कर 25 साल की मेहनत से समंदर के अंदर एक मंदिर बना डाला। समंदर ने उसकी जमीन छीनी तो उस बंदे ने समंदर से ही अपनी जमीन छीन ली। आज ये मंदिर टेम्पल इन द सी के नाम से मशहूर है। रहस्य ये नहीं है कि मंदिर कैसे बना, रहस्य है उस एक इंसान के अंदर की वो आग, वो श्रद्धा की शक्ति जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। नंबर 5, अरुलमिगु श्री राजराजेश्वरी मंदिर, जॉर्जिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के जॉर्जिया में जहां दूर दूर तक चर्च और वेस्टर्न कल्चर दिखता है, वहां अचानक आपको एक विशाल
रंग बिरंगा ठेठ दक्षिण भारतीय शैली का गोपुरम दिख जाए तो आप हैरान रह जाएंगे। यह है अरुलमिगु श्री राजराजेश्वरी मंदिर। इसका रहस्य इसकी मौजूदगी ही है। हजारों मील दूर एक दूसरे कल्चर के बीच ऐसा मंदिर खड़ा कर देना जो आपको पल भर में भारत के किसी गांव में होने का एहसास दिला दे, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस मंदिर का निर्माण आगम शास्त्र के प्राचीन नियमों के अनुसार किया गया है। यहाँ की मूर्तियां, यहाँ की पूजा पद्धति, सब कुछ इतना प्रामाणिक है कि लगता ही नहीं कि आप अमेरिका में हैं। यहाँ आने वाले अमेरिकी भी इसकी ऊर्जा और शांति को महसूस करते हैं। रहस्य ये है कि वो कौन सी शक्ति है जो अपनी संस्कृति को 7 समंदर पार भी इतने शुद्ध रूप में जीवित रखे हुए है। ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, ये अमेरिका में भारत की धड़कती हुई आत्मा है। नंबर 6, मुनीश्वरन मंदिर, कोलंबो, श्रीलंका। अब चलते हैं रामायण काल में। श्रीलंका का मुनीश्वरन मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है। ये वह जगह है जिसके तार सीधे भगवान राम से जुड़ते हैं। मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इसी पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की सलाह पर इसी जगह पर शिवलिंग स्थापित करके पूजा की थी। सोचिए ये जगह कितनी पवित्र और ऊर्जावान होगी, जहाँ स्वयं भगवान राम ने तपस्या की हो। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसकी उम्र है। कोई नहीं जानता कि ये असल में कितना पुराना है। ये इतिहास और पौराणिक कथाओं के संगम पर खड़ा है, जहाँ आकर विश्वास तर्क पर भारी पड़ जाता है। इस मंदिर की दीवारों को छूकर ऐसा महसूस होता है जैसे आप समय में हजारों साल पीछे चले गए हैं, उसी युग में जब देवता और दानव इस धरती पर चलते थे। नंबर 7, शिव मंदिर, नैरोबी, केन्या। अफ्रीका के दिल केन्या की राजधानी नैरोबी में एक भव्य शिव मंदिर का होना किसी को भी चौंका सकता है। ये मंदिर वहां बसे भारतीय समुदाय की अपनी जड़ों से जुड़े रहने की जिद का प्रतीक है। जब भारतीय मजदूरों को रेलवे लाइन बिछाने के लिए केन्या ले जाया गया तो वे अपने साथ सिर्फ अपना सामान नहीं बल्कि अपनी आस्था और संस्कृति भी ले गए थे। उन्होंने वहां एक छोटा सा मंदिर बनाया जो आज एक विशाल और भव्य शिव विष्णु मंदिर का रूप ले चुका है। इसका रहस्य है इसका प्रबंधन और इसकी सामाजिक भूमिका। ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं बल्कि एक कम्युनिटी सेंटर है जहां लंगर चलता है, योग सिखाया जाता है और भारतीय त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसने एक पराये देश में मिनी इंडिया बना दिया है। ये इस बात का रहस्य खोलता है कि इंसान कहीं भी चला जाए वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलता। नंबर 8, पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू, नेपाल। नेपाल की गोद में बसा पशुपतिनाथ मंदिर ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये जीवन और मृत्यु का वो दरवाजा है जहां से हर किसी को गुजरना है। बागमती नदी के किनारे बना ये मंदिर भगवान शिव के पशुपति रूप को समर्पित है। इसका सबसे बड़ा रहस्य है इसका गर्भगृह, जहां सिर्फ हिंदू को ही जाने की इजाजत है। दुनिया भर से लोग आते हैं लेकिन दरवाजे के बाहर से ही दर्शन कर पाते हैं। आखिर अंदर ऐसा क्या है, वो कौन सी ऊर्जा है जिसे सिर्फ एक विशेष आस्था के लोग ही सह सकते हैं। मंदिर के घाटों पर 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। एक तरफ जीवन का उत्सव, आरती और घंटियों का शोर, तो दूसरी तरफ मृत्यु की खामोशी। ये नजारा आपको जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा देता है। यहाँ के अघोरी साधु, उनका रहन सहन, उनकी साधना, ये सब कुछ एक रहस्य के पर्दे में लिपटा हुआ है जो आज तक कोई पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। नंबर 9, बेसंत नगर का मुरुगन मंदिर, चेन्नई, भारत। दोस्तों, लिस्ट में अगला नाम है बेसंत नगर का मुरुगन मंदिर, जो भारत के चेन्नई में समंदर किनारे स्थित है। लेकिन इसकी ख्याति ऐसी है कि दुनिया भर में इसके चर्चे होते हैं और इसे अक्सर अंतर्राष्ट्रीय धरोहरों में गिना जाता है। इस मंदिर का असली नाम अष्टलक्ष्मी मंदिर है, जो धन की 8 देवियों को समर्पित है। इसका रहस्य है इसका अनोखा डिजाइन। ये ओम के आकार में बना है। मंदिर 4 मंजिला है और हर मंजिल पर अलग अलग देवियों के गर्भगृह हैं। आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं आपको समंदर का और भी खूबसूरत नजारा दिखता है। समंदर की लहरों का संगीत और मंदिर की घंटियों की आवाज मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो सीधे आपकी रूह से बात करता है। ये मंदिर इस रहस्य को उजागर करता है कि कैसे वास्तुकला और आध्यात्मिकता मिलकर एक ऐसा अनुभव दे सकते हैं जो आपको दुनिया की सारी चिंताओं से मुक्त कर दे।
नंबर 10, पेरुमल मंदिर फिजी। प्रशांत महासागर में बसा एक छोटा सा द्वीपीय फिजी देश। यहाँ दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर श्री शिव सुब्रमण्य स्वामी मंदिर स्थित है, जिसे पेरुमल मंदिर भी कहते हैं। इसका बनना भी एक रहस्यमयी कहानी है। इसे उन भारतीय मजदूरों के वंशजों ने बनाया है जिन्हें 19वीं सदी में अंग्रेज यहाँ गन्ने की खेती के लिए लाए थे। सोचिए, उन लोगों ने कितनी पीड़ा, कितना संघर्ष झेला होगा, लेकिन उन्होंने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। इस मंदिर को बनाने के लिए कारीगर भारत से बुलाए गए थे। इसकी वास्तुकला पूरी तरह से द्रविड़ शैली पर आधारित है। रंग बिरंगी मूर्तियां, ऊंचे गोपुरम, ये सब देखकर लगता ही नहीं कि आप भारत से हजारों किलोमीटर दूर फिजी में हैं। रहस्य ये है कि एक छोटे से द्वीप पर सीमित संसाधनों के साथ इतना विशाल और प्रामाणिक मंदिर कैसे खड़ा किया गया। ये मंदिर उन गुमनाम मजदूरों के अटूट विश्वास और अपनी संस्कृति को बचाने के जुनून की कहानी कहता है। नंबर 11, स्वामी नारायण मंदिर, लंदन, इंग्लैंड। लंदन शहर, जो अपनी मॉडर्न इमारतों और शाही अंदाज के लिए जाना जाता है, वहां अगर आपको पूरी तरह से भारतीय संगमरमर और चूना पत्थर से बना एक पारंपरिक हिंदू मंदिर दिख जाए तो ये किसी अजूबे से कम नहीं। नीस्डेन में स्थित बैप्स श्री स्वामीनारायण मंदिर यूरोप का पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर है। इसका सबसे बड़ा रहस्य इसके निर्माण की तकनीक है। इस मंदिर को बनाने में स्टील का एक टुकड़ा भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। 2000 से ज्यादा कारीगरों ने भारत में 26,300 पत्थरों को तराशा, हर एक टुकड़े को नंबर दिया और फिर जहाजों में लादकर लंदन लाया गया, जहां उन्हें एक बहुत बड़ी 3D पहेली की तरह जोड़ा गया। यह आधुनिक युग में प्राचीन भारतीय शिल्प कला का एक जीता जागता चमत्कार है। ये मंदिर इस रहस्य पर से पर्दा उठाता है कि अगर संकल्प मजबूत हो तो आज भी बिना मॉडर्न मशीनों के सहारे वो अजूबे खड़े किए जा सकते हैं, जो सदियों तक लोगों को हैरान करते रहेंगे। नंबर 12, गणेश मंदिर, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दुनिया का सबसे व्यस्त, सबसे तेज रफ्तार वाला शहर न्यूयॉर्क। इसी शहर के क्वींस इलाके में एक गणेश मंदिर है, जो उत्तरी अमेरिका का पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर माना जाता है। इस मंदिर का रहस्य है इसका दोहरा चरित्र। बाहर सड़क पर न्यूयॉर्क की भागम भाग, गाड़ियों का शोर, और जैसे ही आप मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, आपको एक अलग ही दुनिया मिलती है। शांति, सुकून और भक्ति की दुनिया। यहाँ की सबसे अनोखी बात है सड़क पर नारियल फोड़ने की रस्म। न्यूयॉर्क की सड़क पर, जहाँ हर कोई नियमों में बंधा है, वहाँ जब भक्त भगवान गणेश के सामने नारियल फोड़ते हैं तो ये दृश्य देखने लायक होता है। ये मंदिर एक रहस्य है कि कैसे हमारी आस्था दुनिया के सबसे शक्तिशाली कल्चर के बीच न सिर्फ जीवित है बल्कि फल फूल रही है। ये इस बात का सबूत है कि आप एक भारतीय को भारत से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर से भारत को नहीं निकाल सकते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।